This is Dr. Rikavli Gupta. I'm consultant obstetrician and gynecologist, Healing Hospital, Chandigarh. Today we'll be talking about hysterectomies, or also known as uterus removal surgeries. First of all, what is hysterectomy? यूट्रस, जिसे आम भाषा में बच्चेदानी कहा जाता है, इसको रिमूव करने की सर्जरी को हिस्टेरेक्टमी कहते हैं. दिस इज़ डन फॉर मल्टीपल रीजंस. बहुत सारे कारण होते हैं जिसके लिए हिस्टेरेक्टमी एक डॉक्टर पेशेंट को करवाने के लिए गाइड करते हैं. सबसे कॉमन जो कॉज है वो है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग. एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग मतलब आपको अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, सही तरीके से सही टाइम पे नहीं ब्लीडिंग हो रही है, या ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, साइकिल्स के बीच बीच में भी आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है, इन केसेस में हिस्टेरेक्टमी आपके डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं. जब भी आपको एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड कराएगा. अल्ट्रासाउंड पे कुछ कॉजेस हमें पता लग सकते हैं, जैसे कि आपके यूट्रस में पॉलिप हो सकता है, या फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, या एक मिडिल एज की बीमारी होती है जिसे बोलते हैं एडिनोमायोसिस, वो आपके डायग्नोसिस में आ सकती है. नेक्स्ट स्टेप, आपको हिस्टेरोस्कोपी एंड डीएनसी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. कई बार क्या होता है कि आपको इरेगुलर एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती जा रही है और अल्ट्रासाउंड पे कोई भी कॉज नहीं पता लग रहा. इन केसेस में हम दूरबीन से बच्चादानी के या यूट्रस के अंदर की लाइनिंग और एरियाज देखते हैं, ये देखने के लिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एंड बायोप्सी लेते हैं. वहाँ से एंडोमेट्रियल बायोप्सी हम लेते हैं और उसे सैम्पलिंग के लिए भेजते हैं. कई बार उसमें प्रॉब्लम आने के कारण हम आपको मेडिसिन भी एडवाइस कर सकते हैं, और मेडिसिन फेल होने पर अगर आप मेडिसिन का 3 महीने तक कोर्स कर लो और उसके बाद भी आपको आराम ना मिले, तब हम हिस्टेरेक्टमी आपको एडवाइस कर सकते हैं. दूसरा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हिस्टेरेक्टमी है फाइब्रॉइड यूट्रस. फाइब्रॉइड जिसे बोलते हैं यूट्रस की रसौली, बच्चेदानी की रसौली. बच्चेदानी की रसौली होती है, दिस इज़ नॉन कैंसरस. लेस देन 0.1% केसेस में इसमें कैंसर बनने के चांसेस होते हैं. साथ में दिस इज़ वेरी कॉमन, 50% प्रेवलेंस है इसका. अगर हर लेडी का हम अल्ट्रासाउंड करें तो 50% लेडीज़ में फाइब्रॉइड पाया जाएगा. बट हिस्टेरेक्टमी सिर्फ उन्हीं केसेस में की जाती है जिसमें फाइब्रॉइड या तो बहुत बड़े साइज का हो या फिर उससे कोई एबनॉर्मल सिम्टम्स आ रहे हों. एबनॉर्मल सिम्टम्स में अगेन फाइब्रॉइड्स के कारण एक्सेसिव और इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है. थर्ड कॉज जो हिस्टेरेक्टमी कराने का है, जिसके लिए आपको कहेंगे आपके डॉक्टर, वो है एबनॉर्मल या पेरीमेनोपॉजल ब्लीडिंग. 35 इयर्स की एज के बाद किसी भी लेडी को अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल शी हैज़ टू गो टू अ डॉक्टर फॉर इवैल्यूएशन. आपने घर पे नहीं बैठना है, ये नहीं सोचना है कि ये तो होता रहेगा, बाद में ठीक हो जाएगा. जो लेडीज़ मेनोपॉज अचीव कर चुकी होती हैं, उन केसेस में हम वरी करते हैं कि कुछ भी उनको एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो या कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम्स आ रहे हो तो ऑल ऑफ अस वरी कि कोई कैंसर अंदर डेवलप ना हो रहा हो. तो इसलिए उन केसेस में फिर हमें हिस्टेरेक्टमी और मोर एडवांस सर्जरीज देन हिस्टेरेक्टमी आफ्टर प्रॉपर इवैल्यूएशन एडवाइस करनी पड़ती है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि टेक केयर ऑफ योर बॉडी. डू नॉट इग्नोर इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स. डू नॉट इग्नोर इरेगुलर ब्लीडिंग और एक्सेसिव ब्लीडिंग. Any change in your bleeding pattern has to be discussed with your gynecologist. If you have any doubt regarding your menses, you can consult us by telemedicine also, video consultation also at Healing Hospital. I hope you're keeping safe, you're washing your hands, wearing masks. Thank you and take care.